हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल INA फिजिक्स पे। INA फिजिक्स यूट्यूब का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे आपको फिजिक्स के मोस्ट कॉन्सेप्ट और नोट्स करवाए जाएंगे। अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल INA फिजिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप वहाँ पे ज्वाइन करके सभी PDF ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री आपको PDF मिल रही है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जल्दी से जल्दी लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नेवी और एयरफोर्स के टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट और नोट्स मिलने वाले, ठीक है ना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊँगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, पहले वाली जो 3-4 वीडियो हैं, स्टार्टिंग की 3 वीडियो है, उनमें मैंने आपको प्रैक्टिस ही करवाई है। 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। 5 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ऑथेंटिक हैं कि जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो और आगे एग्जाम होंगे फ्यूचर में, उनमें भी जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्लास की थी 11th क्लास की, ठीक है ना। 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ी थी और आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 12th क्लास की। तो लेकिन दोनों साथ साथ चलेंगे। देखो, कल टाइम की वजह से थोड़ा मिस हो गया था। बाकी आपको सुबह मॉर्निंग में मिलेगी 11th क्लास की और इवनिंग में मिलेगी 12th क्लास की। ये 2 क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, ठीक है ना। 11th क्लास और 12th क्लास की फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश पहला चैप्टर है 12th क्लास का, चार्ज, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके गुण होते हैं, वो सारे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। बात आ रही समझ में। आवेश वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, इसका अनुभव करता है। मतलब क्या है कि जैसे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो श्योर सी बात है इसके चारों ओर क्या होगा, कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र अवश्य होगा। विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर जरूर होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसके पास कोई दूसरा आवेश लेके आते हैं, दूसरा आवेश लेके आए हैं, तो दोनों क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेंगे। ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक दूसरा चार्ज लेके आएंगे, ठीक है ना। या तो सेम हो, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा चार्ज लेके आना है, ठीक है। तो लेके आएंगे तो इसमें क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेगा। अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही लेके आते हैं तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और पॉजिटिव यहाँ पे अवेलेबल है और नेगेटिव लेके आते हैं तो क्या होगा, आकर्षण होगा। आ रही बात समझ में। तो पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है, ठीक है। अगली बात है कि सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए विद्युत रूप से उदासीन होता है। हमें भी पता है परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है परमाणु, ठीक है ना। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब दोनों इक्वल हैं तो चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। इसलिए क्या कहते हैं, परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगला है, परमाणु की विद्युत उदासीनता को समाप्त करके आवेशित कणों को उत्पन्न किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धनावेश, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। देखो, इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है। और अधिकतर ऋणावेश, ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम होते हैं। प्रदान करती है आवेशन में वस्तु का द्रव्यमान निम्न प्रकार बदलता है। अब आपको बोले कि कोई उदासीन वस्तु है, ठीक है, और उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसका मास है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, और उसको नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उसका मास कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इतना तो आप समझना कि किसी भी वस्तु पे कोई वस्तु उदासीन है, ठीक है ना, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान m है, ठीक है, वो उदासीन है। इस पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा और पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा और पॉजिटिव कब आएगा। अगर पॉजिटिव लेके आना है हमको तो इससे क्या करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे,
ठीक है ना। इससे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो इस पे क्या आ जाएगा, एम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या समझ रहे हो आप। अब देखो, वस्तु को धनावेश दिया था तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी, और जब वस्तु को ऋणावेश दिया था तो उसमें क्या थी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। मतलब किसी वस्तु को जब हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दे दिए, और इससे क्या कर लिए, निकाल लिए, ये तो उदासीन आपके सामने, ये पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, ये नेगेटिव ले रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। ठीक है ना। अब कोई भी उदासीन वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। 9.1 इंटू में 10⁻31 kg, 9.1 गुना 10⁻31 kg। अब मान लिया कि ये सबसे थोड़ा है, सबसे कम है, बहुत छोटा द्रव्यमान है, लेकिन कुछ तो द्रव्यमान है, कुछ तो है ना, अपने आप में कुछ तो वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं कि जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो उदासीन में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आप क्या समझे कि किसी भी उदासीन वस्तु से अगर किसी उदासीन वस्तु को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो द्रव्यमान कम होता है। ऐसे ही आप समझना चाहें तो नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर सकते हैं हम इसके बारे में। इसको क्या दिया, हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू में 10⁻31 kg, 31 kg। ठीक है, तो ये होता है। तो इसको हमने किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, तो इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो नेगेटिव चार्ज देते हैं तो मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप नोट कर ले सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज देने पर द्रव्यमान घट जाता है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आप नोट कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज देने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो दोनों बात आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह बात अच्छी तरह से समझ चुके हो कि इस दोनों पे देखो पॉजिटिव है, एक पे क्या है, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। अब एक पॉजिटिव हो तो इसमें या ये वाला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गया। आप इसको पीडीएफ जब आप डाउनलोड करते हो तो अपने नोट्स बनाते हो तो इनको सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव होगा, इसलिए इनमें अट्रैक्शन होगा। इनमें क्या हो रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, इनमें आकर्षण बल लग रहा है, और इनमें क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है ना, इनमें क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण, इनमें क्या लग रहा है, आकर्षण बल। ठीक है, आगे है कि कोई आवेशित कण किसी उदासीन बिंदु को विपरीत आवेश कण को आकर्षित करता है, लेकिन समान आवेशित कण को यह हमेशा प्रतिकर्षित करता है। अतः प्रतिकर्षण विद्युत का प्रमाणित परीक्षण है। अतः प्रतिकर्षण विद्युत का प्रमाणित परीक्षण है। अब बात को समझो, क्या कह रहा है। अब मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, मैंने आपको क्या दे दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है ना, एक गोला दे दिया। अब मैं बोलूं कि इस पे चार्ज है या नहीं है, इस बात का पता लगाओ। इस पे चार्ज है या नहीं है, इस बात का पता लगाओ। तो इस पे अगर चार्ज है, क्या हो, इस पे मान लिया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास कोई उदासीन लेके आते हैं ना, उदासीन गोला लेके आते हैं, तो इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। क्यों, क्योंकि जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना तो प्रेरण के कारण
प्रेरण के कारण इस पे क्या आ जाता है, ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। प्रेरण का हम पढ़ेंगे, जब आवेश के हम गुण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। मतलब क्या है कि जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस पे क्या आ जाता है, ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आपको पता है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसमें क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना, आकर्षण बल लगेगा। तो आप ये बताओ कि हमें नहीं पता है इनमें से कौन से के ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो इस मैंने आपको ये दिया था, अब तो हमने सपोज किया है कि इसके ऊपर होता तो भी आकर्षण ही होता। मतलब क्या है कि मैंने आपको एक गोला दिया, दूसरा गोला मैंने आपको परीक्षण करने के लिए दिया, ठीक है ना, परीक्षण करने के लिए दिया, तो चार्ज इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है ना। हमें नहीं पता है कि जो हमें परीक्षण करने के लिए दिया है उस पे चार्ज है या जो पहले गोला दिया था उस पे चार्ज है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगली बार देखो, अब मैंने आपको दे दिया एक नेगेटिव चार्ज, क्या दे दिया, चार्ज वाला गोला दे दिया जिसपे क्या है, पॉजिटिव मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, पॉजिटिव मान लिया। तो जब मैं इसके पास दूसरा चार्ज लेके आता हूँ, प्रतिकर्षण होगा ना, मैं इसके पास पॉजिटिव लेके आता हूँ, तो हम पता लगा सकते हैं कि इस पे कौन सा चार्ज है। ये तो मैंने आपको पहले दिया था, ठीक है ना, ये मैंने आपको दिया कि परीक्षण करो कि कौन से के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो ये पॉजिटिव दिया, तो इसके ऊपर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, दूर भगा देगा। तो हमें पता चल गया कि जो दूसरा गोला है उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दूसरे गोले पे क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो हमें आसानी से पता लग गया। तो प्रतिकर्षण से ही हमें पता लगा ना कि कौन से के ऊपर कौन सा चार्ज है। तो इसलिए क्या कहा है कि प्रतिकर्षण विद्युत का प्रमाणित परीक्षण है, प्रतिकर्षण विद्युत का प्रमाणित परीक्षण है। आकर्षण किन्हीं भी दो वस्तुओं में हो सकता है, ठीक। अगला है मात्रक एवं विमीय सूत्र, आवेश के मात्रक और विमीय सूत्र, आवेश के मात्रक और विमीय सूत्र। अब देखो विद्युत धारा हमने पढ़ी हो, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे टी, आवेश में परिवर्तन की दर, आवेश में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। आवेश में परिवर्तन की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आप पढ़ चुके हो, आवेश में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, क्यू बटे टी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्यू बटे टी। अब यहाँ से हम धारा का मात्रक देखें तो धारा का वैसे हमें पता है कि एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। और वैसे दूसरा मात्रक देखना चाहे तो आवेश क्या क्या होता है, कुलाम, और टी का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो एम्पियर या कुलाम अपॉन में सेकंड, दोनों आप इसको बोल सकते हो किसके, विद्युत धारा के मात्रक बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट के। लेकिन हमें किसका पता लगाना है, आवेश का। अब मैंने क्या बताया आपको, एम्पियर इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, कुलाम अपॉन में सेकंड, कुलाम अपॉन में सेकंड, मतलब ए इज इक्वल टू सी अपॉन में टी। सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए इंटू में टी। अब यहाँ पे डिवाइड में तो इधर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए अपॉन इंटू में टी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेश का ऐसा ही मात्रक एम्पियर इंटू में सेकंड या कुलाम भी हो सकता है, एम्पियर इंटू में सेकंड या कुलाम में। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते, आपसे बोल दें कि आवेश का ऐसा ही मात्रक बताओ, ऐसा ही मात्रक बताओ, और आवेश का एम के एस पद्धति का मात्रक बताओ, दो हो जाएगी ना, आवेश का ऐसा ही मात्रक और आवेश का एम के एस पद्धति का मात्रक। तो फिर आपको क्या करना है, बात है हमेशा याद रखना, जो फॉर्मूला है उससे कोई भी मात्रक बनाया जाता है वो क्या होता है, एम के एस पद्धति का मात्रक होता है। और जो ओरिजिनल मात्रक होता है उसका, जैसे इसका कुलाम है तो इसका क्या है, ऐसा ही मात्रक, और इसका एम के एस पद्धति का मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर इंटू में सेकंड। तो आपको एम के एस बोलता है तो आपको ये बताना है, ठीक है, और आपको ऐसा ही पूछता है तो ये बताना है, और सीधा ये पूछता है कि आवेश का मात्रक है तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। आवेश का आगे दे दिया आप, आवेश का एसआई मात्रक माइक्रोकुलम, छोटे एसआई मात्रक माइक्रोकुलम, मिलीकुलम और माइक्रोकुलम। देखो मिलीकुलम, मिलीकुलम होता है 10⁻³ कुलाम, ठीक है,
और माइक्रो कूलाम में होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ये दोनों कर सकते हो। ठीक, आगे बोला है कि आवेश का CGS मात्रक, तो स्थित कूलाम या स्थिर वैद्युत कूलाम। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? एब कूलाम होता है। ठीक है, तो सारे मात्रक आपके सामने हैं। CGS पत्ती का मात्रक हो जाएगा स्थित कूलाम, ऐसे, और स्थिर वैद्युत मात्रक हो जाएगा एब कूलाम, और ऐसा मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो 1 कूलाम 1 कूलाम इज इक्वल टू है 10⁻⁻9 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे -9 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × में 10⁻⁻9 स्थित कूलाम और 1/10 एब कूलाम। तो ये आप रिलेशन हमेशा याद रखिएगा। ये आ जाएगा 3 × में 10⁻⁹ स्थित कूलाम। ठीक है ना। आगे है विमीय सूत्र। विमा क्या होगी इसकी? अब फॉर्मूले में क्या लिखा हमने? एम्पियर इंटू में सेकंड। तो एम्पियर को लिखेंगे A, सेकंड के लिए आ जाएगा T, दोनों की पावर 1, मतलब A1 T1। अगर आपको कंप्लीट विमीय सूत्र देता है तो आप कूलाम का विमीय सूत्र ऐसे भी लिख सकते हो कि M0 L0 T1 A1। अगर ऐसे देता है तो ये भी सही, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि M क्या होता है? M तो आता है मास के लिए, मतलब kg के लिए क्या आता है? M आता है। L आता है मीटर, लेंथ के लिए, ठीक है ना, दूरी के लिए, और T आता है आपका टाइम के लिए, A आता है एम्पियर के लिए। तो ये दोनों तो हमारे पास इस फॉर्मूले में है नहीं, ये दोनों नहीं है ना, ये दोनों तो है नहीं, इनको कट भी कर सकते हैं। आप इन दोनों को अकेला भी लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में आपको कंप्लीट वी में सूत्र दिया जाता है जो भी मैंने बताया, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज का बस इतना ही, आगे का हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सब PDF में चाहिए, आपको इनकी PDF चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल INA फिजिक्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करके आप सीधा हमारे चैनल पे पहुँच जाओगे और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको एक बात मैं बता दूँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो डीप तरीके से बताए जाएंगे, डीपली बताए जाएंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, एक भी डाउट आपको नहीं रहने वाला। ठीक है ना। तो चलिए अब अलविदा लेते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू, धन्यवाद।